जो आज का टॉपिक है बेटा वो कौन सा है? गारंटी ऑफ पार्टनर। अच्छा, गारंटी का मतलब क्या होता है? देखो एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो ए है, बी है और ये वाला सी है। अब इन तीनों में से ना, और प्रॉफिट हुआ है कंपनी का 9,000। कंपनी का प्रॉफिट कितने का भाई? 9,000 का है। अब ये जो प्रॉफिट है, तुम्हें लग रहा है कि ये जो सी है ना, ये सी कंपनी छोड़ के क्या है, जाने को रेडी हो गया है। तो बचा कौन इसके अंदर? ए और बी। और सी कंपनी छोड़ के इसलिए जाने को रेडी है क्योंकि इसे क्या लग रहा है, कंपनी में क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो लॉस होने वाला है तो ये तो वैसे भी नहीं टिकेगा। तो कंपनी क्या करेगी, इसे रोकने की कोशिश करेगी और इसे गारंटी दे देगी। अब जैसे गारंटी उन्हें कंपनी ने, देखो भाई, कंपनी ने इसे गारंटी दे दी कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट कम से कम कितना होगा, 5,000। आया भाई समझ में? अगर इसका प्रॉफिट 5,000 से कम आया तो ये दोनों अपनी जेब से देंगे पैसा, और 5,000 से ज्यादा आया तो इससे वापस नहीं लेंगे। अगर ज्यादा आया तो भी तेरा, कम आया तो हम ला के देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब मान लो प्रॉफिट कितना है, 9,000। ये 9,000 को मैं तीनों को इक्वल बांटता हूँ, तो ए के हिस्से में कितना जाएगा, 3,000। बी के हिस्से में कितना जाएगा भाई, 3,000। और सी के हिस्से में कितना जाएगा, 3,000। तीनों के हिस्से में जाएगा। देखा जाए इस टाइप में गारंटी कितने की मिली थी, और सी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो देखा जाए तो ये 2,000 कम मिल रहा है इसको प्रॉफिट। तो भाई अब किसकी जिम्मेदारी बनती है, इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई तुम इसको 2,000 रुपए दो। तो 2,000 रुपए तो इसको मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि गारंटी ली है इन दोनों ने। और यहाँ कितना हो गया, 5,000। अब ये 2,000 में से देखो रेशो अगर इक्वल दिया है, तो 2,000 में से 1,000 रुपए इसने अपने में से दे दिया, 1,000 रुपए इसने अपने में से दे दिया, तो इसका प्रॉफिट कितना बचा, 2,000। और इसका प्रॉफिट भी कितना बचा, 2,000। तो 5 और 2 7 और दोनों तो टोटल 9,000 तो है। तो अपने प्रॉफिट में से इन्होंने बांट दिया। अब गारंटी जरूरी नहीं है कि ये दोनों ले, हो सकता है एक पार्टनर गारंटी ले रहा हो। अगर इस क्वेश्चन में गारंटी सिर्फ ए लेता तो कितने की कमी थी भाई, 2,000 रुपए की। तो ये 2,000 रुपए सिर्फ कौन देता, ए अपने अकाउंट में से देता। आया भाई समझ में? अगर प्रॉफिट से कम प्रॉफिट हुआ गारंटी से, तब तो उसे दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट हो गया, मान लो इसके हिस्से में कितना बन रहा है भाई, 5,000 से ज्यादा बन रहा होता, तो इससे वापस प्रॉफिट नहीं ले सकते। क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसका चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये वाला लो, देखो पहला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। 76 कह रहा है ए बी सी वर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 4, 2, 1। तो मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हो गया 76। ए बी और सी, इनका रेशो क्या दे रखा है, इनका रेशो दे रखा है 4:2:1। आगे कह रहा है इट वॉज एग्री डेट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट लेस देन 75,000। भाई इस सी को गारंटी मिली है, कितने की मिली है, 75,000 की। समझ में आ गया भाई? अब गारंटी किसने ली है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा भाई प्रॉफिट कितने का, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 3,15,000 का। यहाँ तक क्लियर है ये वाला? अब आगे पढ़ो क्या है, यहाँ कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट। प्रॉफिट कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बना के बताओ किसको कितने का प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा बताता हूँ। एबीसी पार्टनर है, सी को गारंटी मिली है। अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला गारंटी देने वाला कौन है, तो हम कौन माने, क्या मानेंगे कि ए और बी ने गारंटी ली है। अब इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 3,15,000। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना कितना डिवाइड होगा, कितना कितना बटेगा। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वैसे जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन तुम चलो फिर भी बना लेना इसका अकाउंट ये वाला, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर ये अकाउंट तुम लोग बना रहे हो, तो ये अकाउंट बनाने के लिए तुम लोगों ने यहाँ पे लाइनें खींच दी। एक तरफ पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ हमारा हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ हो गया हमारा पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। जब तुम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, सबसे पहले बाई साइड में क्या लिखते हो, बाय नेट प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट होता है वह यहाँ लिख दो। अब नेट प्रॉफिट है कितना, नेट प्रॉफिट यहाँ देखेंगे 3,15,000, यही था भाई नेट प्रॉफिट। यहाँ तो हमने प्रॉफिट लिख दिया, कुछ कोई भी खर्चा दे नहीं रखा। तो हम सीधा क्या करेंगे, फाइनल आंसर निकाल देंगे। अब फाइनल आंसर कैसे निकालोगे, टोटल कहाँ का ज्यादा है, यहाँ का ज्यादा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया टोटल करके। यहाँ कितना है, 3,15,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 3,15,000। अब यहाँ लिख दिया मैंने टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ट्रांसफर किस किस में होगा, ये ए में, बी में और सी में। अच्छा प्रॉफिट कितना था, 3,15,000। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, 3,15,000 को रेशो क्या था भाई, 4:1। तो अगर मैं इसको बांटता हूँ, देखो 3,15,000 और 4:1। 4:1 का मतलब है 4/7, 2/7 और 1/7। तो पहले मैं इसको 7 से काट के देखता हूँ, ठीक है भाई, या फिर फोन से कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले वाले का आएगा 1,80,000। दूसरे वाले का निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कितना बदल देंगे, रेशो क्या था, 2 था, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, इसका आ जाएगा 90,000। अब तीसरे वाले का निकालेंगे, अगर तीसरे वाले का निकालेंगे तो तीसरे वाले का 1 लगा देंगे यहाँ पे 45,000।
हमने तीनों को क्या करा, तीनों के हिस्से में प्रॉफिट बांट दिया जितना जितना बनता था। अब आ जाओ क्वेश्चन में, सी को गारंटी कितने की मिली है भाई, 75,000 दिख रहा है ना ये, और सी के हिस्से में प्रॉफिट कितना आया है, अब तो लफड़ा हो गया ना। अब ये जितनी इसको गारंटी मिली उतना तो प्रॉफिट लेके जाएगा ये, तो भाई 75,000 था और आया कितना है, देखो उसको प्रॉफिट गारंटी कितने की मिली है, 75,000 की, और इसके हिस्से में प्रॉफिट कितना आया 45, तो 30,000 की कमी है ना, तो 30,000 रुपए तो भाई इसको मिलेंगे ही मिलेंगे, 30,000 मिलेंगे इसको, टोटल कितना हो जाएगा 75,000, लेकिन देगा कौन इसको, ये दोनों तो देंगे। अब इक्वल थोड़ी देंगे, यहाँ तो रेशो है ना, देखो रेशो था 4, 2 और 1, तो इसको तो गारंटी मिली हटा दिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो रेशो रेशो क्या हो गया 2:1, समझ में आया भाई। तो ये जो कितने रुपए कम पड़ रहे 30,000, तो 30,000 को मैं क्या करूंगा, 30,000 को 2:1 में बांटूंगा, तो मतलब 2/3 कर दूंगा, और 3 से 3 कट गया, तो यहाँ भाई यहाँ निकल के आएगा 20,000, कितना निकल के आएगा, और यहाँ कितना आएगा 10,000, मतलब इक्वल नहीं लेना, रेशो में बांट के लेना है। तो इसका प्रॉफिट कितना बचा, इसका प्रॉफिट बचा अगर हम लोग देखिए 1,80,000 में से ये क्या 1,60,000, दूसरे वाले का 90 में से 10 गया, कितना बच गया भाई 80,000, और तीसरे वाले का दोनों को जोड़ के 75,000। अब ये यहाँ मत लिखो, इन तीनों का टोटल इसके बराबर ही आ जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट तो ये था, लेकिन जब गारंटी की बात आ गई तो इसका प्रॉफिट बढ़ गया और इन दोनों का प्रॉफिट कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 है, देखो इसने क्या कहा है, आशा, दिशा और राघव, शॉर्ट में लिख लेते ए, डी और आर, ये तीन हो गए, ए, डी और आर, पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है इनका 2, 3 और 1, ये इनका रेशो है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट राघव वाज गारंटी कितने की मिली है भाई 40,000, राघव मतलब इस वाले पार्टनर को, तो भाई इसे गारंटी कितने की मिली है 40,000 की इसे गारंटी मिल गई प्रॉफिट की, क्लियर हो गया ये। अच्छा राघव का हिस्सा ये वाला था, अगर इसे लॉस हुआ तो ये और ये से पैसे देंगे, मतलब आशा और दिशा से पैसे देंगे, और किस रेशो में 2 और 3 में देंगे। आया भाई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितने का दे रखा है इस क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट है 1,20,000, यहाँ पे 1,20,000 लिख दिया। अब तुमसे यही कह रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और डिवाइड करना, तो अब ऐसा कुछ बचता ही नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन को करते हैं इसको फटाफट कि क्या क्या दे रखा है, जैसा भी तुमने पहला क्वेश्चन करा था सेम वही है ये। मुझे ये बताओ नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है इसके अंदर, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने बाय नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट बोलो 1,20,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। यहाँ कोई खर्चा ही नहीं दे रखा अभी तक, अगर तुम टोटल करके आंसर निकालते हो, यहाँ टोटल करके आंसर निकालते हो 1,20,000 को, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, यहाँ पे कितना लिख दिया 1,20,000, और यहाँ पे लिख दिया 1,20,000, तो ये वाला प्रॉफिट बटेगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस में, आशा, दिशा और ये राघव, ये तीनों नाम थे ये। अब रेशो क्या था इनका, इनका रेशो 1,20,000 था और 3:1 था, तो मतलब 1,20,000 का 2, 3, 6 और 7, तो 2 में कितना आ जाएगा 7, और 3 तो ये 6 आएगा, कितना आएगा भाई 6, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 20,000, तो 20,000 की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 40,000, दूसरा यहाँ पे 3 कर दो, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60,000। अब यहाँ पे एक करना है तुम्हें, तो 20 एकम 20,000 निकल के आ जाएगा। अब ये जो राघव है, राघव को गारंटी कितने की मिली थी 40, अब इसका प्रॉफिट तो 20,000 बन रहा है, तो भाई इसको 20,000 की और जरूरत है ना, तो ये 20 और 20 कितना हो गया 40,000, इसका मतलब 20,000 तो इसे मिलेगा ही। अब ये 20,000 रुपए देगा कौन, ये दोनों मिलके देंगे। अब क्या इक्वल इक्वल देंगे, नहीं रेशो में देंगे, इसका मतलब जो 20,000 रुपए की कमी आई है, और रेशो क्या है 2:3 का मतलब 2/5, 5 और 20, तो यहाँ पे काट दिया, और 4 दूनी 8, मतलब 8,000 रुपए तो ये देगा। अब भाई 20 में से 8 ये देगा, तो बचा कितना 12,000, तो 12,000 ये दे गया, तो 40 में से 8 गया, इसका प्रॉफिट आ गया 32,000, 60 में से 12 गया, कितना बचेगा जल्दी से बोल दो भाई 48,000, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया 40,000, और इन सबको जोड़ेंगे तो 1,20,000, ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है 78 पहले अगर समझो क्या बोला है, इसने कहा है XYZ पार्टनरशिप, इनकी पार्टनरशिप चालू कब हुई है 1 अक्टूबर 2024 को चालू हुई है, याद रहेगा भाई। अच्छा अक्टूबर को चालू हुई है, तो क्या पूरे साल रही इनकी पार्टनरशिप, कितने महीने रही, अक्टूबर से लेके 6 महीने तक की रही। इनका रेशो क्या है 4-3-3, यहाँ लिख लेता हूँ मैं रेशो, इनका रेशो क्या है 4-3 है। 1 अक्टूबर को इनकी पार्टनरशिप चालू हुई है, याद रखना इतना। अब इसके बाद गारंटी एक्स पर्सनली गारंटेड जेड, भाई इधर ध्यान देना, देखो इसने बोला एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है जेड को, आया भाई, मतलब यहाँ गारंटी कौन ले रहा है जेड ले रहा है, ठीक है ना, तो मतलब एक्स को गारंटी कौन दे रहा है जेड दे रहा है। और इसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भाई, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है 10% है, नॉट लेस देन भी 80,000, इस लाइन को दोबारा से पढ़ लो, कह रहा है जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद
जेड को कितने की गारंटी मिली है? 80,000 की मिली, और तीनों की कैपिटल यहाँ पे दे रखी है। क्लियर भाई यहाँ पे क्वेश्चन। और प्रॉफिट कितना है? अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट देखूं 1,60,000 का। अच्छा, गारंटी कब मिली है? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद मिली, और कितने की गारंटी मिली है? 80,000। 80,000 पर ईयर, ये ध्यान रखना, ईयर वाली बात, पूरे साल की 80,000 की गारंटी मिली है। अब मैं इस क्वेश्चन को तो मैं यहाँ पे करवाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिख दिया भाई? बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना था? क्वेश्चन में अगर मैं नेट प्रॉफिट चेक करता हूँ, नेट प्रॉफिट का 1,60,000। ठीक है। अब 1,60,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ए में जाएगा, एक बी में और एक सी में। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 10% है। इसकी कैपिटल कितने की है? 3 लाख की है। 3 लाख का 10% होता है 30,000। कितना होता है भाई? 30,000 होता है। अब एक बात सुनो, तुमने पार्टनरशिप कब चालू करी थी? अक्टूबर में। क्या पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे? तो 30,000 का भी हाफ कर दो ना, 30,000 का हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15,000। आया भाई समझ में? दूसरे वाले का देखो जरा, दूसरे वाले की कितनी थी भाई? दूसरे वाले की 2 लाख थी। 2 लाख का 10% कितना हो? 20,000। लेकिन तुम्हें आधे साल का ही देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 10,000। अब तीसरे वाले का देखते हैं। तीसरे वाले की कितनी थी कैपिटल? यहाँ पे देखिए 1.5 लाख की। 1.5 लाख का निकालोगे 15, 15 का 7,500। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। इन तीनों का टोटल करूंगा, 15 और 10 25, 25 और 7 कितना होगा भाई? 7 5 12, 32,500। यहाँ पे कितना आ गया? 32,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी। अब मैं टोटल कर रहा हूँ इसका प्रॉफिट का। टोटल यहाँ पे देखो कहाँ का जाता है? 1,60,000 यहाँ पे लिख दिया, और 1,60,000 यहाँ पे लिख दिया। तो अब बैलेंस कितना बचा? कौन दिखाइए बेटा, कैलकुलेशन करो, क्या दिखा दो कैलकुलेटर। हाँ, तो ये 1,60,000 में से, 1,60,000 में से कितना माइनस करना है? 1,60,000 इसमें से माइनस करना है 32,500। तो कितना बैलेंस बच गया? 1,27,500। अब ये प्रॉफिट तो बटेगा, किस किस में बटेगा ये प्रॉफिट? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस में बटेगा? ए में, बी में और सी में। अच्छा, रेशो क्या था? 4 3 3। तो 4 3 7 3 10, मतलब इस अमाउंट का, ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट का कितना कर दोगे? कितना था अमाउंट? 1,27,500, यही था अमाउंट। इसका कितना करना है? इंटू में 4, डिवाइड में कितना करना है? 10। तो पहले वाले का तो 51,000 आ जाएगा। दूसरे वाले का अगर तुम लोग करोगे तो दूसरे वाले का यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 38,500, 38,250, और इसका भी 38,250 ही आएगा, क्योंकि रेशो सेम था ये वाला। अब गारंटी किसको कब की कितनी मिली है? जल्दी से बता दो भाई। गारंटी पूरे साल की 80,000 है। 80,000, तो आधे साल की गारंटी कितनी हुई? तो इसको गारंटी कितने की मिली है? 40,000 की। और इसका प्रॉफिट है कितना? चेक करो जरा, प्रॉफिट है कितना? 38,250। इसको ये तो मिली है ना। अभी गारंटी दी किसने थी? ए ने, मतलब एक्स ने दी थी। तो इसको गारंटी मिली है 40,000 की। तो 40,000 में से अगर इसका प्रॉफिट में माइनस कर दो 38, कितना था भाई? 250, तो 1750। 1750 रुपए तो इसे मिलेंगे, और ये 1750 रुपए ये दे देगा अपने में से। आया भाई समझ में? मतलब टोटल 80,000 फुल ईयर का था, हाफ ईयर का कितना हो गया? 40,000। तो इतना प्रॉफिट आ चुका है, प्लस कितना दे देंगे? जितना 40,000 में रह गया, उन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे 51,000 में से 1750, 51,000 में से माइनस करेंगे, कितना करेंगे? 1750। तो तुम्हारा आ जाएगा पहले वाला, इसका कितना है? 49,250। इसका निकल के आ जाएगा 38,250, और इसका निकल के आ जाएगा 40,000 जो था। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे।